हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम फेलियर। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, या स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, या यूपीएससी की कर रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। उसका पैटर्न क्या है, उसकी डिमांड क्या है, इन सभी के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की तो मैंने उसका पैटर्न समझ लिया था, उसका सिलेबस देखा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो कहीं ना कहीं जो मेरी अप्रोच थी, मेरी अप्रोच में सबसे ज़्यादा कमी रह गई थी। एक्चुअली मैं कभी यूपीएससी की डिमांड एंड खुद की अप्रोच को कभी मीट ही नहीं करा पाई कि भाई यूपीएससी की ये डिमांड है, ये है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे उसकी अप्रोच शायद मेरी कहीं ना कहीं गलत थी। मुझे किस तरीके से, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अपना यूनिक पैटर्न होता है, उसे अपने तरीके से हर एग्ज़ाम अपने तरीके से कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि देखो सिलेबस सबके सेम रहते हैं। जो जीएस अपन अदर एग्ज़ाम में देखते हैं वो जीएस अपन इसमें भी देखते हैं। बट क्या अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है कोई एग्ज़ाम आपके लिए, किसी आप फील्ड में जा रहे हो तो आप से क्या अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस उठाइए, उसके पीवाईक्यू उठाइए। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप इज़ है सिलेबस, उसको देखिए कि हाँ ये है। इससे हमारा क्या होता है, क्राइटेरिया सेट हो जाता है। सेकंड थिंग पीवाईक्यू, ये हमारे लिए एक, ये समझिए एक गीता है। मतलब जो बच्चा पीवाईक्यू नहीं देखता अपनी प्रेप के पहले कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो समझिए वो आधी लड़ाई वहीं हार गया। क्योंकि पीवाईक्यू इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपको डायरेक्शन देते हैं। वो डायरेक्शन जो आजकल क्या है, एक तो मार्केट ऐसा चल पड़ा है, जो एजुकेशन अब बिजनेस बन गया है, काफ़ी बड़ा बिजनेस बन गया है। तो वहाँ पे टीचर्स नहीं बताते हैं कि आपको, वो ये बोलते हैं कि हमारी क्लास कर लीजिए, आप पास हो जाओगे, आप इतने कर लोगे, ये कर लोगे। तो सेल्फ स्टडी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी आएगी कैसे। आप कोचिंग करिए, अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं उसके लिए कोचिंग करिए, बट सिर्फ कोचिंग ही आपका एग्ज़ाम क्लियर करा दें ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब कोई एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा, कैसे क्या करना है। जैसे अभी मैं अपनी 4th अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने 3 अटैम्प्ट में की हैं। एक्चुअली मेरा जो 3rd अटैम्प्ट यूपीएससी का रहा है वो काफ़ी क्लोज से बाहर हुई हूँ मैं। मेरा पेपर 1 जो था क्लियर हो चुका था, एंड पेपर 2 जो सीसेट होता है अपना, उसमें 60.25 मार्क थे। तो मतलब मैं 1.5 नंबर से सीसेट से आउट हो गई हूँ, 66 लाने रहते हैं। तो ये है कि इतने क्लोजली आप जब आउट हो जाते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ आपको और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे पहले एग्ज़ाम को पैटर्न समझिए, उसके पीवाईक्यू देखिए, उसका सिलेबस देखिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।